क्या कभी आपने सोचा है हमारे तिरंगे की 3 रंग की पट्टियां सिर्फ कपड़े के टुकड़े नहीं हैं। इनमें लाखों शहीदों का खून, अनगिनत सपनों की रोशनी और आज़ादी की खुशबू बसी हुई है। नमस्कार दोस्तों, महादेव की कृपा से आज मैं आपको उस तिरंगे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे हम गर्व से फहराते हैं, जो हमारी भारतीयता का प्रतीक है। इस तिरंगे के पीछे क्या कहानी है, आइए सुनिए तिरंगे का वो सफ़र जो आज़ादी की सुबह तक पहुँचा। आज़ादी से पहले भारत का कोई राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1905 में स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने पहली बार पूरे भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना की। उन्होंने लाल और पीले रंग का एक ध्वज बनाया। इसमें 108 दीपक बने थे। चौकोर आकार के इस ध्वज में लाल रंग स्वतंत्रता संग्राम और पीला रंग विजय का प्रतीक था। ध्वज में बंगाली भाषा में वंदे मातरम लिखा गया था। इसके पास में एक वज्र जैसा एक सफेद प्रकार का हथियार बना था और बीच में एक सफेद कमल का चिन्ह भी बना था। इसे भगनी निवेदिता ध्वज भी कहा गया। आज भी इस ध्वज को कोलकाता के आचार्य भवन संग्रहालय में संरक्षित रखा गया है। 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क में कुछ देशभक्तों द्वारा भारत का पहला अनाधिकारिक ध्वज फहराया गया था। इसकी कल्पना सचिंद्र प्रसाद बोस ने की थी। इसमें 3 रंग की धारियां थीं, नारंगी, पीले और हरे रंग की। शीर्ष नारंगी पट्टी पर 8 आधे खिले कमल के फूल थे, जो ब्रिटिश भारत के 8 राज्यों को दर्शाते थे। बीच में पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा था और निचली हरी पट्टी पर बाईं तरफ सूर्य और दाईं तरफ चांद की तस्वीर थी। और फिर आया 22 अगस्त 1907 का वह दिन, जब विदेशी धरती पर पहली बार भारत का झंडा फहराया गया। इसे मैडम भीकाजी कामा और कुछ निर्वासित क्रांतिकारियों के दल ने मिलकर पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस कोस्ट गार्ड में फहराया था। उनके नाम पर इसे कामा फ्लैग भी कहा गया। इसमें भी 3 रंग की धारियां थीं, ऊपर हरा, बीच में सुनहरा केसरिया और नीचे लाल रंग था। सन 1917 में होम रूल मूवमेंट के तहत डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत का तीसरा ध्वज कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया। यह ध्वज स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का प्रतीक था। इसमें 9 धारियां थीं, जिसमें 5 लाल रंग की और 4 हरे रंग की। सबसे ऊपरी बाएं कोने में ब्रिटिश झंडा यूनियन जैक था। ध्वज के दाएं कोने में आधा चांद और सितारा था। ध्वज के बाकी हिस्सों में सप्तर्षि यानी 7 तारे दर्शाए गए थे। सन 1921 में आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने विजयवाड़ा में गांधी जी के मार्गदर्शन में लाल और हरे रंग के झंडे का डिजाइन तैयार किया, जिसमें लाल रंग हिंदुओं के लिए और हरा रंग मुसलमानों के लिए था। इसमें बीच में एक चरखा भी बना हुआ था, जो आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। इसे स्वराज ध्वज भी कहा गया। और फिर आया 1931 का वह ऐतिहासिक दिन, जब हमारे तिरंगे का जन्म हुआ। सन 1931 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से तिरंगे को अपनाया। 3 रंगों से बना हुआ था। शीर्ष पर केसरिया, जो साहस और बलिदान का प्रतीक था। बीच में सफ़ेद रंग, जो सत्य और शांति का प्रतीक था। और नीचे हरा रंग, समृद्धि और विकास का प्रतीक था। और बीच में गांधी जी का चरखा था। और यही हमारे वर्तमान झंडे का आधार बना। बाद में ध्वज को अंतिम रूप देने के लिए ध्वज समिति की सिफारिश पर श्रीमती सुरैया बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला तिरंगा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में अपनाया गया। इसमें चरखे की जगह 24 तीलियों वाला अशोक चक्र था, जो प्रगति, धर्म और न्याय का प्रतीक है। और तब से यह तिरंगा हमारी आत्मा, हमारी पहचान और हमारे भारत का गर्व बन गया। तो दोस्तों, तिरंगा सिर्फ 3 रंगों से बना हुआ झंडा नहीं है। यह हमारी आज़ादी की गूंज है, शहीदों की याद है और हर भारतीय की धड़कन है। आइए हम सब मिलकर अपने तिरंगे का सम्मान करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। कहानी को शेयर करिए। अगर आप भी अपने तिरंगे से प्यार करते हैं तो कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखिए। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जय महादेव। धन्यवाद।